दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपना नया पैन कार्ड NSDL की वेबसाइट से किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 5 मिनट में अपना नया पैन कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं आप अपना नया पैन कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करनी होगी। एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए। अब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में टाइटल सिलेक्ट कीजिए। टाइटल में अगर आप मेल है तो श्री सिलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो श्रीमती या फिर कुमारी सिलेक्ट करें। अब उसके बाद नीचे पहले बॉक्स में आपको अपना सरनेम फिल करना होगा। सरनेम के बाद आपका फर्स्ट नेम यानी आपको आपका नाम यहाँ पर डालना होगा। अब तीसरे बॉक्स में मिडिल नेम यानी आपके पिता का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी। ईमेल आईडी के बाद अब आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर कीजिए। उसके बाद नीचे दिए हुए चेकबॉक्स को टिक करने के बाद कैप्चा कोड फिल कीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका टोकन नंबर दिया जाएगा। इस टोकन नंबर को कहीं अच्छे से लिख लीजिए। अब नीचे दिए हुए कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको पहले पूछा जा रहा है आप अपने पैन डॉक्यूमेंट्स किस तरह से सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी सभी डिटेल्स आपने जो आधार बनाते समय दी थी वो डिटेल्स आपके पैन कार्ड पर आ जाएंगी, यानी आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके आधार में जो फ़ोटो अवेलेबल है उसी फ़ोटो को यूज़ किया जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन में सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन यानी यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और तीसरे ऑप्शन में आपको फिज़िकली आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे। अब यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे पूछा जा रहा है आपको आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी चाहिए या नहीं। अगर आपको पोस्ट द्वारा फिजिकल आधार चाहिए तो यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको फिजिकल आधार की कोई ज़रूरत नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब नीचे आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में यस सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ जेंडर सिलेक्ट करना होगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे यहाँ पर हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम यानी क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं। अगर हाँ तो यहाँ पर यस पर टिक करके आप जिस नाम से जाने जाते हैं उस नाम को दर्ज कीजिए, या आप नो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे पेरेंट डिटेल डालनी होगी। अब यहाँ पर मदर सिंगल पेरेंट है तो यस ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अपने पैन कार्ड पर मदर का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कीजिए या फिर नो बटन पर क्लिक कीजिए। नो बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर फादर का नाम दर्ज करना होगा। यहाँ पर सरनेम फिल कीजिए। सरनेम के बाद फर्स्ट नेम यानी आपके फादर का नाम यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद अब नीचे दिए हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इसी के साथ ही यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब नीचे आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 91 इंडिया सिलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कीजिए। अब नीचे दिए हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको AO कोड सिलेक्ट करना होगा। AO कोड सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इंडियन सिटीजन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अब आपका स्टेट चुनिए। स्टेट चुनने के बाद यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कीजिए। सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने आपके सिटी के सभी AO कोड आ जाएंगे। अब यहाँ से आपका नज़दीकी
AO कोड सिलेक्ट कर लीजिए। अब AO कोड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपका नाम डालना होगा। अब उसके बाद नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से हिमसेल्फ हरसेल्फ इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्लेस, यहाँ पर आपके शहर का नाम डालिए। अब उसके बाद डेट फिल कीजिए। अब ये सब हो जाने के बाद नीचे दिए हुए सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके आधार के पहले 8 डिजिट टाइप कीजिए। अब नीचे दिए हुए प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद अब एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस इस चेकबॉक्स को टिक कीजिए। उसके बाद नीचे दिए हुए प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक कीजिए। इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। नीचे दिए हुए पे कन्फर्म इस बटन पर क्लिक कीजिए। इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दिए हुए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। अब एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर नीचे दिए हुए चेकबॉक्स को टिक कीजिए। उसके बाद ऑथेंटिकेट इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर दिए हुए कंटिन्यू विथ eKYC इस बटन पर क्लिक कीजिए। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट OTP आएगी। उस OTP को इस बॉक्स में फिल कीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विथ e-साइन इस बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर दिए हुए चेकबॉक्स को टिक कीजिए। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद सेंड OTP बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पेज लोड होगा। उसके बाद आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड PDF इस बटन पर क्लिक करके आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिसिप्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी इस रिसिप्ट को ओपन करने के लिए आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। इस PDF फाइल का पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 है तो आपका पासवर्ड 01011990 होगा। दोस्तों, ये प्रोसेस होने के बाद आपका पैन कार्ड 10 से लेकर 15 दिन के अंदर आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।